इस वीडियो में हम सभी आसन बैठ के करेंगे। बैठिए, आसन पे बैठो। बैठ के कुछ आसन करने से पहले हमें कुछ आसन में पद्मासन लगाना पड़ेगा। तो पद्मासन कैसे लगाना है इसकी एक मेथड है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ घुटने पर, दाईं टांग को, राइट लेग को मोड़ते हुए एड़ी को लेफ्ट साइड पेट के पास रख लें। अब लेफ्ट लेग को मोड़ें और एड़ी को इस प्रकार रख लें कि लेफ्ट पेट के साथ में इसको टिका लें। दोनों एड़ियों में, दोनों टोज में, जो टोज का पोर्शन है दोनों टोज में कम से कम दूरी हो और दोनों घुटने, नीज आसन पर हों और दोनों हाथ नीज पर रखें ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा करके दिखाओ। ये थंब और फर्स्ट फिंगर को आपस में चिपका लें और रेस्ट ऑफ द 3 फिंगर्स को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखो, उठा थोड़ी सी, और हथेली को, पाम को नी के गड्ढे में रखना है। ये हमारी प्रॉपर पद्मासन है। अब पद्मासन में हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है योग मुद्रा। कमर और गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़े, रिस्ट को पकड़ना है और लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बंद करके थंब को अंदर कर ले। सांस भरें, श्वास को भरें और सीधा पीठ को ताने और सांस को बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। प्रयास करें कि आपका माथा आसन पर लगे। कलाइयां मतलब रिस्ट आपकी पीठ से लगी रहेगी और भुजाएं खींची रहेंगी। जितनी भुजाएं खींची रहेंगी उतना ही आप आगे को झुक पाएंगे। श्वास नॉर्मल कर लें और धीरे धीरे वापस आएं। इस आसन से आपकी रीढ़ का निचला भाग लचीला बनता है, मांसपेशियां सुडौल होती हैं और ब्रेन में ब्लड प्रॉपर मात्रा में पहुंचता है। पद्मासन खोल के विश्राम करें। कमर चक्रासन। दोनों पैरों में ज्यादा से ज्यादा गैप कर लें। दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी। इस आसन को करने से पहले
हम दो छोटी छोटी सी क्रियाएं करेंगे जिससे ये हमारा आसन आसानी से हो सके। दोनों आर्म्स को कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकें, आर्म्स को पैरेलल कर लें टांगों के और आगे झुकें। फिंगर्स को टोज से बाहर निकालने का प्रयास करें, वापस आ जाएं। ऐसा आप 3 बार कर लें। दूसरी क्रिया में दोनों भुजाएं सामने, कमर से राइट जाएंगे और पैर आर्म्स को पैरेलल लेकर जाएंगे जहां तक जा सके। सेंटर में लेफ्ट। इसको भी हम 3 बार कर लेंगे। दोनों हाथ घुटने पर। थोड़ा विश्राम कर लें। अब हम पूरा आसन करेंगे। लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे, राइट हैंड को लेफ्ट टो से बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर अंगूठा पकड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं पकड़ सकते तो बाहर निकालने का प्रयास करें या फिर जितना जा सकता है जाए। वापस। अब राइट को कमर के पीछे, लेफ्ट को टो से बाहर करें, राइट को। इसको अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा गति देंगे इसी को। वापस। पैरों में फासला कम कर ले, थोड़ा रेस्ट कर। अगला आसन करेंगे आकर्ण धनुरासन, जिसमें हम अपने शरीर को धनुष बाण की तरह बनाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, आकर्ण धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। राइट लेग को नी से मोड़े और हील को लेफ्ट नी पर रखें। अब अपोजिट हैंड से दोनों अंगूठे पकड़ने हैं। ये राइट लेग है और इसका पैर का अंगूठा लेफ्ट से पकड़ना है और पूरा एक छल्ला बनाकर पकड़ना है, ऐसे। ये आपकी कोहनी ऊपर की ओर रही है। और अब राइट हैंड से लेफ्ट फुट के अंगूठे को पकड़ना है, इस तरह से बिल्कुल कस के पकड़ना। अगर नहीं पकड़ा जाता तो आप हाथ को यहां रखेंगे, लेकिन कुछ समय में प्रैक्टिस करके धीरे धीरे इसको भी पकड़ना सीखें। अब उठाएं, झुकना नहीं है, बस ऐसे करके पकड़ना है इसको, लेकिन खुद झुकना नहीं है, गर्दन वर्दन नहीं झुकानी है। इसको कान के पास लेके जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। इसको सिमिलरली हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अब लेफ्ट हील को राइट नी के ऊपर रखेंगे, अपोजिट हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे छल्ला बनाकर। लेफ्ट को राइट अंगूठे को, लेफ्ट अंगूठे को राइट हैंड से
छल्ला बनाकर पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ेंगे उसको। नहीं पकड़ा जाता तो उसको हाथ यहाँ रखेंगे और हाथ को पूरे जोर लगाकर ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे वापस पैर खोल के विश्राम। सभी आसन में आंखें बंद रखें। बैठे हुए सभी आसन में हम आराम से आंखें बंद रख सकते हैं और जब विश्राम करेंगे तब भी हमारी आंखें क्लोज रहनी चाहिए। अगला आसन करेंगे जानु शिर आसन। जानु शिर आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटने पर। अब राइट लेग को घुटने से मोड़ें और लेफ्ट के एंड में इस तरह से हील यहां टच होगी। पूरा का पूरा ये, इसको हम कहते हैं तलवा, और हील यहां टच होगी लेफ्ट के थाई के साथ में। दोनों हाथ लेफ्ट घुटने पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर खींचें। पैरेलली होने चाहिए। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकिए। झुकते जाएं और दोनों हथेलियों को अंगूठे से बाहर निकालने का प्रयास करें। अंगूठा पकड़ लें या बाहर निकाल लें, जैसा आपको हो सके। धीरे धीरे वापस खींचे भुजाओं को ऊपर की तरफ और भुजाएं खींचते हुए लेफ्ट एंड राइट से वापस से टांग को सीधी कर ले। राइट टांग को सेम हम लेफ्ट से करेंगे। राइट टांग सीधी, लेफ्ट को घुटने से मुड़े और ये पोर्शन, हील का पोर्शन और ये पूरा पोर्शन हमारे राइट थाई से लगा हो। दोनों हाथ यहां पर, खींचे भुजाओं को ऊपर, श्वास को निकालते हुए खींचे भुजाओं को ऊपर, दाएं बाएं से वापस लेके आएंगे। पैर को ये विश्राम करें। इन सभी आसनों में पेट के जितने पार्ट्स होते हैं उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आकर्ण धनुरासन में जो हमारे हाथ पैरों की नसें वीक हो गई होती हैं उनमें अच्छा इफेक्ट आता है। अगला आसन करेंगे गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट टांग को मोड़ते हुए लेफ्ट के नीचे से निकालें और एंकल के ऊपर, हील के ऊपर बैठें।
के ऊपर बैठना है। अब लेफ्ट को टांग को इस तरह से मोड़ें कि ये राइट साइड में हिप के साथ लग जाए। अब राइट हैंड नीचे और लेफ्ट उसके ऊपर आना चाहिए। ये जो पोर्शन है इस तरह से लगता है जैसे गोमुख आसन, मतलब काउ माउथ। अब हमारा लेफ्ट ऐसे कान के साथ सटा हुआ और राइट को फिंगर्स को हमें पकड़ना है। कोहनी ऊपर की तरफ खींची होगी, सीधा, बिल्कुल सीधा, आंखें बंद। धीरे धीरे वापस आएंगे, जैसे गए थे वैसे उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप वापस आएंगे और फिर धीरे धीरे पैर खोल के पैर सीधे करेंगे। इस आसन को हम अब लेफ्ट की तरफ से करेंगे। लेफ्ट आर्म को मोड़ेंगे और राइट थाई के नीचे से निकालते हुए एड़ी पे बैठेंगे। एड़ी पे बैठना है पूरा। अब राइट आर्म को खींचते हुए हील को आप इधर हिप के साथ लगाएं, बैलेंस बनाएं। अब आपका लेफ्ट हैंड नीचे और राइट उसके ऊपर इस तरह से बैठना है। अब राइट हैंड इस तरह से जाएगा कमर के पीछे और लेफ्ट को फिंगर्स को पकड़ लें। बिल्कुल सीधा, कोहनी सिर ऊपर की तरफ खींचे हुए। बैठे कुछ देर इस पोज में। धीरे धीरे वापस आए। दोनों टांगे सीधी करें, पैर खोल के विश्राम। इस आसन से लंग्स पर अच्छा इफेक्ट आता है। हमारी रीढ़, उस पर भी अच्छा इफेक्ट आता है। अगला आसन करेंगे कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां पाम्स घुटने के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के पीछे। हथेलियों को आसन पर लगाएं, सांस भरते हुए हील्स और पाम्स के ऊपर भार देते हुए धीरे धीरे शरीर को, पूरी बॉडी को हमने ऊपर उठाना है और प्रयास करना है कि जो आपके पंजे हैं वो आसन से लगे। धीरे धीरे
बिल्कुल धीरे धीरे, और थोड़ी देर रुकें, बीच में श्वास सामान्य कर लें, नॉर्मल कर लें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और उसके बाद थोड़ा रुककर धीरे धीरे आपको वापस आना है। देखिए, घुटने सीधे, गर्दन सीधी, धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे ही आपके हिप्स आसन से लगेंगे, आप पैर खोल के आराम करें। इस आसन से हथेलियां, कंधे मजबूत होते हैं, पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। अगला आसन करेंगे वज्र आसन। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां राइट साइड को रखें, दोनों लेग्स एक साथ मोड़ें और एड़ियों के बीच बैठ जाएं। पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हों। हील्स के बीच में जो स्पेस आता है, उसके बीच में आप बैठेंगे। दोनों हथेलियां घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। सभी आसनों में ये एक सिंगल आसन ऐसा है जिसे हम खाना खाने के इमीडिएटली बाद भी कर सकते हैं। इस आसन को करें जरूर, इससे आपका फूड डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है और जल्दी हो जाता है। वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम होती है टांगों में, वो ठीक होती है। टांगों की जो नसें हैं उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। कमर गर्दन सीधी रखकर कुछ देर इसमें बैठें। अगला आसन करेंगे मंडूक आसन, मेंढक की तरह, फ्रॉग की तरह। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले मुट्ठी बंद करें, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें और अंगूठे का ये पोर्शन, दोनों अंगूठे का ये पोर्शन नेवल के लेफ्ट एंड राइट में रखें, इस तरह से, ताकि ये जो अंगूठे का ये पोर्शन है वो नेवल के राइट एंड लेफ्ट में आए, इस तरह से। सांस को बाहर निकालते हुए, गर्दन को पीछे करते हुए और थोड़ी आगे करते हुए, इस तरह से थोड़ी आगे की तरफ रहेगी। धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए कमर से, और माथा या नाक कुछ भी लगाने का आसन से हम प्रयास करेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके हिप्स एड़ियों से नहीं उठेंगे। जहां तक जाता है वहीं तक चले जाएं, बस कुछ देर रुकें। धीरे धीरे वापस आए। इस आसन से लिवर और पैंक्रियास पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज के लिए एक बहुत बढ़िया आसन है। मंडूक आसन का हम दूसरा भाग करेंगे
कप बनाएं लेफ्ट हैंड का और नेवल पोर्शन पे रखें। दूसरे राइट हैंड से भी कप बनाएं और लेफ्ट के ऊपर रखें। इसमें भी आप श्वास निकालते हुए थोड़ी आगे करते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे वापस अगला आसन करेंगे, उष्ट्र आसन, कैमल पोज। दोनों घुटनों में शोल्डर जितना फासला कर लें। पीछे से पैरों में भी फासला होना चाहिए, गैप कर लें। दोनों पैर पैरेलल रहेंगे। दोनों अंगूठे कमर पर इस तरह से मिलेंगे, चारों उंगलियां आगे की ओर। अंगूठे मिलाएं पीछे और चारों उंगलियां आगे की तरफ साइड में, ऐसे। धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुके, जितना झुक सकते हैं। थाइज वाला पोर्शन बिल्कुल पैरेलल रहना चाहिए, सीधा परपेंडिकुलर, नॉट पैरेलल। झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। रुकें थोड़ी देर में। धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। पैरों के अंगूठे मिले, एड़ियां खुले स्थान पे बैठें। इस आसन से सर्वाइकल का रोग ठीक होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। लंग्स में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने की आ सकती है, कैपेबिलिटी बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अगला आसन करेंगे शशांक आसन। शशांक मीन्स खरगोश का पोज। इस आसन में दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएंगे और कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकेंगे। फिर भुजाओं को ढीला कर देंगे और माथे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी आपके हिप्स एड़ियों से नहीं उठेंगे। शशांक आसन, खींचें भुजाओं को। कोहनियां ढीली, भुजाएं ढीली, माथे को आसन से लगाएं। हिप्स नहीं मुड़ेंगे, उठेंगे नहीं। धीरे धीरे भुजाओं को खींचते हुए ऊपर लेकर आएंगे। खींचे भुजाओं को एक बार और खींचते हुए लेफ्ट एंड राइट से भुजाएं वापस। विश्राम करें। इस आसन में मन में समर्पण की भावना आती है।
पेट का मोटापा कम होता है। बैठने के आसन हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम शिथिल आसन लेते हैं राइट साइड के लिए। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पेट के बल आ जाएं, राइट कान आसन पे, राइट टर्म और राइट हैंड स्ट्रेट, सीधा, हथेली का रुख ऊपर की ओर। अब लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ें और राइट नी के साथ लगाएं। राइट हैंड खींच के पूरी आर्म को ऐसे परपेंडिकुलर की तरह कर लें और पूरी लंबाई दें, शोल्डर से लेकर कोहनी तक। लेफ्ट हैंड मुंह के सामने उतना दूर होगा जितना शोल्डर से कोहनी तक की लंबाई। आंख बंद करके सामान्य नेचुरल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है ये आसन। राइट साइड का, इसको बोलेंगे राइट साइड का शिथिल आसन। नमस्कार।